नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, आज हम बात करेंगे डिराइव्ड सेट के बारे में। एक सेट कब डिराइव्ड सेट होता है और एक सेट के इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि डिराइव्ड सेट आखिरकार क्या होता है। देखिए ये आपको स्क्रीन पर जो दिख रही है डिराइव्ड सेट की एक डेफिनेशन है। देखिए, मैं वीडियो एडिट करते वक्त इस डेफिनेशंस को स्क्रीन पर लिख देता हूँ ताकि आप मेरा बोर्ड पर लिखने पर टाइम वेस्ट ना हो। आप वीडियो यूज़ करके इसको पढ़ लें एक बार या लिख सकते हैं। क्या है ना कि वो बोर्ड पर लिखने पर टाइम लगता है, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए बोर्ड पर लिखता नहीं हूँ। देखिए, इस डेफिनेशन में बताया गया है कि कोई भी सेट ई का डिराइव्ड सेट उसके सभी के सभी लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। यानी अगर कोई सेट हमारे पास ई दिया है तो ई के जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे ई के, उन सारे के सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होता है डिराइव्ड सेट। कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, मतलब जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उन सब का कलेक्शन करें तो हमारे पास ये एक डिराइव्ड सेट आएगा। देखिए, डिराइव्ड सेट को डिनोट करने के लिए हम या तो ई डैश यूज़ ले लेते हैं या फिर डी ऑफ ई से डिनोट कर देते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, डिराइव्ड सेट में कोई खास दिक्कत नहीं है। एक सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सेट ले लिया हमने, सेट लिया क्लोज 1,3। तो क्योंकि हमने आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ाई थी तब बताया था कि सारे के सारे क्लोज सेट के सारे पॉइंट होते हैं वो लिमिट पॉइंट होते हैं। तो इसका मतलब इसका जो ई डैश मिलेगा हमें, या डी ऑफ ई बोल दो, जो ये ई मिलेगा हमें, ये का ये सेट मिल जाएगा क्लोज इंटरवल 1,3। क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में सारे के सारे जितने भी पॉइंट होते हैं सारे के सारे उस इंटरवल के लिमिट पॉइंट्स होते हैं या उस सेट के लिमिट पॉइंट होते हैं। आपको बताया था मैंने कि अगर मान लीजिए सेट हमने ओपन सेट लिया है ये 1,3, तो इस 1,3 के भी लिमिट पॉइंट का कलेक्शन, ओपन इंटरवल 1,3 के भी लिमिट पॉइंट का कलेक्शन यही होता है, क्लोज 1,3 होता है, जिसमें 1 भी इस सेट का लिमिट पॉइंट है और 3 भी इस सेट का लिमिट पॉइंट है। देखिए, जितने के 1 भी इस सेट का लिमिट पॉइंट है और 3 भी इस सेट का लिमिट पॉइंट है। देखिए, और अगर फॉर एग्जांपल हम कोई एक दूसरा सेट लेते हैं, जैसे हमने सेट लिया नेचुरल नंबर्स का सेट ले लिया जैसे n, ठीक है। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स का सेट काउंटेबल सेट है, तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स का सेट इनफाइनाइट सेट तो है, लेकिन उसका लिमिट पॉइंट एक भी पॉइंट उसमें लिमिट पॉइंट नहीं होता है, या उस सेट में एक भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता है। तो इस नेचुरल नंबर्स के सेट के डिराइव्ड सेट में, यानी इस नेचुरल नंबर्स के सेट में लिमिट पॉइंट्स कितने होंगे, एक भी नहीं है। यानी कि इस नेचुरल नंबर्स के डिराइव्ड सेट में एलिमेंट्स की संख्या 0 होगी। इसे हम 5 से डिनोट करते हैं ना। कोई भी रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है उसे 5 से डिनोट कर देते हैं। नेचुरल नंबर्स का सेट में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इसके डिराइव्ड सेट में एक भी पॉइंट नहीं होता है, इस वजह से इसको 5 से डिनोट करते हैं। आप जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो भी है, उन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में सारे के सारे पॉइंट्स उसके लिमिट पॉइंट हैं। यानी इसका जो डिराइव्ड सेट आएगा आर डैश, ये खुद आर आएगा, ठीक है। 5 का हम अगर डिराइव्ड सेट निकालें, 5 में एक भी पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो एक भी पॉइंट नहीं है तो ना तो 5 में पॉइंट है और ना उसके लिमिट पॉइंट है। तो वो जब 5 में ही पॉइंट नहीं है तो इसके लिमिट पॉइंट इसके डिराइव्ड सेट में कहाँ से होंगे। तो 5 डैश भी अगर हम निकालेंगे तो 5 डैश भी 5 ही आएगा। यानी एक रिक्त समुच्चय का जो डिराइव्ड सेट होता है, रिक्त समुच्चय का डिराइव्ड सेट खुद रिक्त समुच्चय ही होता है, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और दूसरी चीज़, मान लीजिए सेट है हमारे पास, एक सेट है, मान लीजिए हमारे पास है ई इज इक्वल्स टू, ये एक सेट है 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो 1/n जैसे इस सेट है तो इस सेट में एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, इस सेट में एलिमेंट्स होंगे हमारे पास 1, n बराबर 1 रखा तो 1 आएगा, 2 रखा तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 डॉट 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 इस तरह से चलते जाएंगे, है ना। और इसका जो लिमिट पॉइंट, आप जानते हैं इसका लिमिट पॉइंट क्या है। देखिए, रियल लाइन पर अगर मैं इसे सेट को बताऊं,
ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। जैसे ही हमने n बराबर 1 रखा तो हमारे पास एक एलिमेंट आया गया 1, n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा एलिमेंट आएगा 1/2 यहाँ पर, n बराबर 3 रखेंगे तो 1/3 आएगा यहाँ पर, n बराबर 4 रखेंगे तो वो यहाँ पर आएगा, n बराबर 5 रखेंगे यहाँ पर आएगा, 6 रखेंगे यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, कुल मिला के और 1/100 रखेंगे यहाँ, ऐसे 100 रख दिया n तो यहाँ पर 1000 रख दिया और नज़दीक चला जाएगा, 10,000 रख दिया और नज़दीक आ जाएगा, 0 के नज़दीक आते ही जाएंगे सारे के सारे पॉइंट। जब इनफाइनाइट इनफाइनाइट्स की ओर जाने पर जो 1/n है वो 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम 0 का नेबरहुड बनाएंगे ना, 0 का एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएंगे तो 0 के एप्सिलॉन नेबरहुड में हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, जो ये साइड के इनफाइनाइट पॉइंट होंगे वो ये साइड के इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे जो इस सेट में आएंगे, क्योंकि हमने देखा ना कि n की बहुत बड़ी वैल्यूज़ के लिए सारे के सारे पॉइंट्स 0 के आसपास हैं, 0 के राइट साइड में 0 के आसपास है, n की बहुत बड़ी वैल्यूज़ के लिए। तो इस वजह से 0 जो बनेगा हमारा इसका लिमिट पॉइंट बन जाता है। देखिए 0 ही इसका लिमिट पॉइंट है, 0 के जस्ट अगले वाला अगर आप ये कहें कि यहाँ किसी एक पॉइंट के पास भी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी n की बहुत बड़ी वैल्यूज़ के पास, तो बेशक उसके पास वो डेंसिटी ज़्यादा होगी, पॉइंट्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो उसमें हम एक ऐसा एप्सिलॉन फाइंड आउट कर पाएंगे जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों के बीच में बन जाएगा, यानी उसके राइट साइड के कुछ एलिमेंट्स छूट जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो मिलेगी हमें 0 के नेबरहुड में मिलेगी, 0 के माइनस करने पर 0 माइनस एप्सिलॉन उधर तो एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन 0 प्लस करने पर इधर आ जाएंगे। तो जो हमारे पास 1/n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से इस सेट का लिमिट पॉइंट बनता है 0, और 0 जैसे ही इसका लिमिट पॉइंट बना तो जो 1/n है इसका इस सेट के लिए, इस वाले सेट के लिए इसका डिराइव्ड सेट बनेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0। तो डिराइव्ड सेट में कितने एलिमेंट है ये डिपेंड करता है कि उसके सेट के लिमिट पॉइंट्स कितने हैं। तो हमने देखा है कि जैसे आर अपने आप में पूरा का पूरा लिमिट पॉइंट वाला सेट है, तो आर में पूरे के पूरे लिमिट पॉइंट्स उसके डिराइव्ड सेट में होंगे। तो डिराइव्ड सेट की, क्योंकि डिराइव्ड सेट की डेफिनेशन ही है, तो आर डैश इज इक्वल टू आर होगा, 5 डैश इज इक्वल टू 5, नेचुरल नंबर्स का डैश निकालेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है। और अगर हम जैसे सेट अभी लिया था आपको 1/n और n बिलोंग्स टू n लेंगे तो इसका ये आएगा डिराइव्ड सेट, ठीक है। और इसमें एक कंसेप्चुअल टॉक ये भी है कि अगर 2-3 सेट है, मान लीजिए हमारे पास A, B और C कोई 3 सेट है, और 3 सेट्स के लिए हमें ये दिया हुआ है कि एक सेट 2 सेट्स के यूनियन के इक्वल है, तो इन सेट के जो डिराइव्ड सेट होंगे वो भी इसी तरह से इनके यूनियंस के इक्वल होंगे, डिराइव्ड सेट ऑफ C, ठीक है। तो डिराइव्ड सेट में इतना ही है। जैसे एक और सेट दूँ आपको, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2n/2n+1 एक सेट है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है, तो इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा? देखिए जैसे ये सेट इसके इक्वल है, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 2/3, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमें 4/5, 3 रखने पर 6/7, 4 रखने पर 8/9, तो इस तरह से हमें मिलता जाएगा सेट का। फिर हमें लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो जैसे जैसे n की वैल्यूज़ इनफाइनाइट्स की ओर जाएंगी, इस सेट्स की वैल्यू कहाँ जाएंगी, फाइनाइट्स पे टाइम पर इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम इधर नीचे से n कॉमन लेके फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, जिसमें ये 2 + 1/n आएगा, ठीक है। यहाँ से n ख़त्म और ये 2/2 इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू 1 की ओर जा रही है, ठीक है। तो इसके जो लिमिट पॉइंट्स बताया था ना, ये सेट जो बनना हमारे पास 2n/2n+1 वाला, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये जो भी सेट है E बराबर, इस सेट का डिराइव्ड सेट सिर्फ हमारे पास ये आया क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट आया। तो कुल मिला के डिराइव्ड सेट का कंसेप्ट तो आसान सा है, जिसमें बस इतना सा है। अभी हम समझते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में। देखिए किसी भी सेट का कोई भी पॉइंट इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट कब होगा, ये डिसाइड उस पॉइंट के एप्सिलॉन नेबरहुड से होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई सेट है,
हमें बताना है किसी पॉइंट x को कि x इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, x का एप्सिलॉन नेबरहुड लेंगे एक बार, जो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन से आएगा। अगर ये इसका जो नेबरहुड बनता है, जो पॉइंट लिया था हमने x, उसका नेबरहुड पूरी तरह से सबसेट बनता है इस e का, तो हम x को कहते हैं कि इस e का आंतरिक बिंदु है x, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में x सेट E का इंटीरियर पॉइंट बन जाता है, ठीक है। किसी भी एप्सिलॉन के लिए ये चीज़ प्रूव होनी चाहिए। देखिए लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में हम क्या करते हैं कि किसी पॉइंट का एप्सिलॉन नेबरहुड लेते हैं और उस पॉइंट को सेट E में हर एक एप्सिलॉन के लिए बताते हैं कि इसके इनफाइनाइट पॉइंट से सेट E में है। हर एक एप्सिलॉन के लिए जितने भी एप्सिलॉन आप लेना चाहें, 1/10, 1/100, 1/1000 जैसे कितने भी छोटे एप्सिलॉन्स आप लेना चाहें, उन एप्सिलॉन्स के लिए जो ओपन इंटरवल बनता है ये वाला, ये इस ओपन इंटरवल के इनफाइनाइट पॉइंट्स इस सेट में आ जाने चाहिए। ये कंडीशन x को E का लिमिट पॉइंट प्रूव करती है। और x को E का इंटीरियर पॉइंट होने के लिए क्या कंडीशन है, बहुत छोटी कंडीशन है। x को E का इंटीरियर पॉइंट बनने के लिए बनाएंगे और ये नेबरहुड पूरा का पूरा E में आ जाए, बस और कुछ नहीं करना। x का नेबरहुड बनाने के लिए हमने जो एप्सिलॉन सेलेक्ट किया है, ये यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए ये बात प्रूव हो। देयर एग्जिस्ट जैसी कंडीशन लगा देते हैं हम यहाँ की, देयर एग्जिस्ट ए एप्सिलॉन, कम से कम एक एप्सिलॉन मिल जाए जिसके लिए पूरा का पूरा ये नेबरहुड E में बिलोंग कर जाए। तो ऐसी कंडीशंस में x सेट E का इंटीरियर पॉइंट बन जाता है। जैसे सेट E लिया है हमने क्लोज 1,4, ठीक है। तो क्लोज 1,4 में अगर हम बात करें 1 की, तो 1 का अगर हमने एप्सिलॉन नेबरहुड बनाया, जैसे 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, जैसे यहाँ बताऊँ, ये है एक पॉइंट जिसे 1 का, ये है एक पॉइंट जिसे 4 का। तो 1 को हमें बताना है कि क्या इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो 1 का हमने एप्सिलॉन नेबरहुड बनाया 1 माइनस एप्सिलॉन, और ये है 1 प्लस एप्सिलॉन, ये 1 माइनस एप्सिलॉन और ये 1 प्लस एप्सिलॉन। तो क्या आपको लगता है कि 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन इस पूरे सेट में है? देखिए हमारे पास सेट जो E है वो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है सिर्फ, और जबकि डेफिनेशन और उस सेट में एलिमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक के, जबकि इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन कहती है कि ये जो पूरा का पूरा जो नेबरहुड बनता है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाए। तो ये जैसे ये डेफिनेशन बोल रही है, ठीक है, किसी एक एप्सिलॉन के लिए कम से कम। तो यहाँ तो एक क्या कितना भी छोटा एप्सिलॉन रख लो, अगर आप छोटा एप्सिलॉन लोगे तो भी इंटरवल इतना बनेगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स होंगे जो इसके इधर साइड के होंगे, इसके इधर साइड के पॉइंट होंगे जो इस सेट में आएंगे ही नहीं। देखिए इसके इधर के साइड के पॉइंट इस सेट, इधर के साइड के सेट में कैसे आ सकते हैं, नहीं आएंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि 1 इस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा ही नहीं। समझने का प्रयास करना, जैसे फिर से बताता हूँ मैं, ये 1 है और ये 3 है, ठीक है, ये 4 है, सॉरी सेट में 4 लिया है तो 4 ले लेते हैं। 1 को इस सेट का इंटीरियर पॉइंट बनने के लिए क्या कंडीशन है कि जो हमारे पास 1 आया है, 1 के लिए कम से भी कम एक एप्सिलॉन मिल जाए, एक ऐसी छोटी संख्या मिल जाए जिसको 1 में से घटाएं और 1 में जोड़ें, इस 1 में से घटाएं और 1 में से जोड़ें, तो हमारे पास जो ओपन इंटरवल बनेगा जिसे नेबरहुड कहते हैं, वो ओपन इंटरवल पूरी तरह से इस सेट में आ जाए। तो हम यहाँ देख सकते हैं आसानी से कि यहाँ ये जो ओपन इंटरवल है ये इस सेट में बिल्कुल बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि ये सेट तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जबकि ओपन इंटरवल में ये एलिमेंट भी है। कंडीशन कहती है कि ये नेबरहुड इसका सबसेट होना चाहिए, टोटली बिलोंग करना चाहिए सेट में। तो 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है, सॉरी 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट तो है। लिमिट पॉइंट हम पिछली डेफिनेशंस में पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियोज़ में, कि 1 तो लिमिट पॉइंट है इसका, 4 भी इसका लिमिट पॉइंट है। इसी तरह से अगर हम 4 को चेक करें कि 4 इंटीरियर पॉइंट है या नहीं, तो 4 माइनस एप्सिलॉन करने पर यहाँ आएगा, 4 प्लस एप्सिलॉन करने पर यहाँ आएगा। तो 4 प्लस एप्सिलॉन वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स इस सेट में नहीं आएंगे।
तो ये वाले पॉइंट्स अगर इस सेट में नहीं आए तो ये 4 माइनस एप्सिलॉन 4 प्लस एप्सिलॉन जो हमारे पास ये नेबरहुड बनेगा 4 माइनस एप्सिलॉन 4 प्लस एप्सिलॉन का जो नेबरहुड बनेगा सेट में बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे ही 1 भी बिलोंग 1 का जो नेबरहुड बना है वो भी बिलोंग नहीं कर रहा है इस सेट में। तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 4 दोनों ही इस सेट के इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, 1 और 4 दोनों ही इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अगर आप बात करें 1 के बाद में किसी और पॉइंट्स की, तो 1 के बाद में जैसे 1.1 ले लिया जो यहाँ पर आया, ठीक है 1.1, तो 1.1 लेने पर हमारे पास एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाएगा आसानी से जिसे हम कह सकते हैं कि ये नेबरहुड पूरी तरह से इस सेट में आ गया। तो इस सेट के अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं, देखिए 1.1 लो चाहे 1.001 लो 1.00001 लो, जो भी आप यहाँ पॉइंट लोगे उसका एक कम से कम एक नेबरहुड तो हमें मिल ही जाएगा जिसके लिए ये सारे इसमें एग्जिस्ट कर जाएंगे। कम से कम एक के हमारे पास ऐसे तो बहुत एप्सिलॉन मिल जाएंगे, लेकिन हमें तो कम से कम एक की ज़रूरत है, एक मिल जाए बस। तो 1.01 के लिए हमें मिल जाता है एप्सिलॉन 0.0001 ले लो, 1 से माइनस 0, देखिए जैसे 1 हमने ये 1.1 लिया था, इसमें से 1.1 माइनस 0.0001 किया है ना, और 1.1 प्लस 0.0001 किया, तो ये तो पूरी तरह से इस वाले ई का सबसेट बन जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 0.001 करेगा तो ये फिर भी 009 इस तरह से आएगा, और प्लस करने पर 1.10001 आएगा। तो ये तो पूरी तरह से इसमें है ही, क्योंकि 1 पॉइंट आने पर तो पूरी तरह से आगे गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास क्लोज इंटरवल है 1,4, इस क्लोज इंटरवल का हर एक पॉइंट 1 और 4 को छोड़कर सारे के सारे पॉइंट्स इसके इंटीरियर पॉइंट हैं। ध्यान रखना 1 और 4 लिमिट पॉइंट तो हैं, लेकिन 1 और 4 इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अगर हम इसी सेट के ओपन इंटरवल की बात करें, ठीक है, अगर आपको ओपन इंटरवल का कंसेप्ट समझ में आया है ना, तो यहाँ आपको परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आपको ओपन इंटरवल का कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो यहाँ परेशानी हो सकती है। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या 1 और 4 इस ओपन इंटरवल के लिमिट पॉइंट हैं? ये 1 है और ये 4 है, तो हमें 1 और 4 का इंटीरियर पॉइंट बनाने के लिए 1 का एक नेबरहुड बनाते हैं, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो देखिए ओबियसली बात है कि 1 माइनस एप्सिलॉन किया, यहाँ आया 1 प्लस एप्सिलॉन किया, तो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन तो इसमें आए ही नहीं, ठीक है। इसमें 1 का तो लिमिट पॉइंट होने से ही नहीं रहा, जब क्लोज का ही नहीं होता जिसमें 1 शामिल है, क्लोज का ही 1 इसमें इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो ओपन का तो कहाँ से होगा? ओपन में तो 1 शामिल और नहीं है, तो 1 की तो बात ही क्या करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 1 के आगे आने वाले पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि 1 इसमें शामिल नहीं है। 1 के आगे आने वाले पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें, जैसे 1.0001 के बारे में बात करें, तो 1.001 तो इस सेट में तो है, ठीक है। और 1.001 के लिए हमें कम से कम एक ऐसा एप्सिलॉन क्या मिल जाएगा जिसके लिए हम ये बता सके कि वो पूरी तरह से इस ओपन इंटरवल में है। तो बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने ये लिखा है 1.001 माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली हमने, ये 1/1 लाख, यहाँ भी इतनी ली है ना, हाँ बराबर ली है। तो इसमें से इसको कम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए इसमें से इसको कम करने पर 1 तो नहीं मिल रहा, 1 तो जब मिलेगा जब 1 माइनस 0.001 यहाँ लगा देते तब 1 मिलता, और 1 पॉइंट कुछ आएगा ना, जो भी आएगा 1 से ज़्यादा आएगा, और इधर तो 1 से ज़्यादा आएगा ही ऑब्वियसली। तो 1 से ज़्यादा आने पर ये पॉइंट क्या होगा कि ये पॉइंट से आगे ही आएगा, 1 से कुछ भी ज़्यादा आ जाए और वो 1 से और भी ज़्यादा है तो वो यहाँ पर आएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ कि 1.001 और हमारे पास एप्सिलॉन ये लेने पर ये 1.001 टोटली इसमें कंटेन कर गया। लेकिन हमारे पास दूसरी जो समस्या आती है, जो बुक्स में क्या लिखा होता है कि अपना क्लोज इंटरवल 1,4 और ओपन इंटरवल 1,4
के बारे में ये लाइन लिखी हुई है कि क्लोज इंटरवल अपने प्रत्येक पॉइंट का मतलब क्लोज इंटरवल का प्रत्येक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। तो हमने देखा था कि इसका 1 और 4 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, बाकी इसके अंदर के सारे पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट है। जबकि ओपन इंटरवल के लिए ये लिखा हुआ था कि ओपन इंटरवल का प्रत्येक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान करना, ये सही लिखा होता है क्योंकि ओपन इंटरवल में 1 और 4 दोनों इंक्लूड नहीं होते हैं। अगर हम इंटीरियर पॉइंट की बात करें तो 1 और 4 को हम ये कहें कि 1 और 4 इस सेट के इंटीरियर पॉइंट है या नहीं, तो वो तो होने से ही रहे, क्योंकि 1 और 4 तो खुद उस सेट में ही नहीं है। तो 1 और 4 तो इंटीरियर पॉइंट होंगे ही नहीं, 1 और 4 के तो बारे में हम बात करेंगे भी नहीं। ओपन इंटरवल अगर है ना 1, तो उसके लिए ए और बी के बारे में बात नहीं करेंगे। बाकी इसके बीच के जितने भी एलिमेंट है, जैसे ये 1 और ये 4 है, तो इसके बीच के जितने भी एलिमेंट है सभी के लिए ये इंटरवल मतलब इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे इस इंटरवल के, इस ओपन सेट के इंटीरियर पॉइंट हैं। जैसे हमने यहाँ देखा ही था कि क्लोज इंटरवल में अगर 1 को क्लोज इंटरवल के लिए 1 की हमने इंटीरियर पॉइंट बनाया तो 1 माइनस एप्सिलॉन करने पर सारे पॉइंट बाहर गए और वो इसमें कंटेंट नहीं करे। तो यानी पूरा का पूरा वो सेट ओपन जो नेबरहुड सेट बना वो इसमें कंटेंट नहीं किया। लेकिन जैसे ही हम ओपन इंटरवल में आए तो ओपन इंटरवल में 1 की तो बात करेंगे भी नहीं, लेकिन 1 से जस्ट अगले वाले पॉइंट्स के बारे में अगर हम सोचें तो 1 से जस्ट अगले आने वाले पॉइंट्स सारे के सारे पॉइंट्स इस सेट में बन जाएंगे। ओके, अगर तो ये देखिए ये है इंटीरियर पॉइंट्स का, तो देखिए ये है इंटीरियर पॉइंट्स का कंसेप्ट। बाकी किसी भी फाइनाइट सेट का तो कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। फाइनाइट सेट लिया है हमने जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1 जैसा अगर कोई भी सेट लिया है हमने तो ये 1/10 तक ले लिया, ये एक फाइनाइट सेट है। बताना है कि 1/4 फाइनाइट सेट है या नहीं, तो 1/4 को फाइनाइट बताने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/4 का नेबरहुड लेंगे, 1/4 माइनस एप्सिलॉन, 1/4 प्लस एप्सिलॉन, इसको इस सेट में दिखाना होगा। इसको एस नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो इसको एस में बताना होगा, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि ये कंटेंट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके नेबरहुड में तो और दुनिया भर के पॉइंट आएंगे जो इस फाइनाइट में तो है ही नहीं। कुल मिला के फाइनाइट सेट का तो इंटीरियर पॉइंट होने से रहा। और दूसरी बात, जैसे हम परिमेय संख्याओं की बात करते हैं तो परिमेय संख्याओं का कोई भी सेट है, मान लीजिए Q, ठीक है। Q में सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। ये इसको हम परिमेय संख्याओं से डिनोट कर देते हैं ना, आप जानते हैं इसे परिमेय संख्याओं से डिनोट करते थे वो सारी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q पूर्णांक होते हैं हमारे पास, इंटीजर्स। तो देखिए जैसे 1 हमारे पास परिमेय संख्या है, अगर 1 का हमने एप्सिलॉन नेबरहुड बनाया 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, तो 1 माइनस एप्सिलॉन भी एक रियल नंबर होगी, क्योंकि एप्सिलॉन एक रियल नंबर है और दो रियल नंबर्स का अंतर एक रियल नंबर होगा। 1 प्लस एप्सिलॉन भी एक रियल नंबर होगी। तो और हमें ये पता है कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं और इनफाइनाइट अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो कुल मिला के इसमें अपरिमेय संख्याएं भी होंगी और वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं Q में तो बिलोंग नहीं कर सकती। इसका मतलब कोई भी हम इंटरवल ऐसा बना ही नहीं पाएंगे जिसमें एप्सिलॉन कम करें और एप्सिलॉन जोड़ने पर जो हमारे पास ओपन इंटरवल बनेगा वो ओपन इंटरवल इस Q में बिलोंग कर जाए। किसी भी पॉइंट का ओपन इंटरवल Q में बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि दो पॉइंट्स है, क्योंकि इसमें जो ओपन इंटरवल बनाया है इसमें दो पॉइंट्स आएंगे, एक ये और एक ये। दोनों पॉइंट्स रियल नंबर्स होते हैं और दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं और इनफाइनाइट अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो Q में जो परिमेय सिर्फ परिमेय संख्याओं का समुच्चय है उसमें अपरिमेय संख्याएं आएंगी नहीं, इसलिए Q का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है ही नहीं, या वास्तविक संख्याओं का कोई भी पॉइंट Q का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अब दूसरी बात, एक दूसरी और डेफिनेशन आती है हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट की। देखिए एक्सटीरियर पॉइंट को हिंदी में जैसे बाह्य बिंदु बोलते हैं। एक्सटीरियर पॉइंट सिंपल सा है कि जैसे कोई भी सेट लिया हमने E और इसका बताना है कि X एक्सटीरियर पॉइंट है या नहीं,
तो हम क्या करेंगे कि ई को आर में से घटा दो, आर माइनस ई लिख दो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप आर ई, या ऐसे भी लिख सकते हो आप कॉम्प्लीमेंट, ई का कॉम्प्लीमेंट मतलब आर में से ई को कम कर दिया, ठीक है। अब जैसे एक्स को हम बताना है कि एक्स इसका एक्सटीरियर पॉइंट यानी बाह्य बिंदु है क्या, तो उसको बताने के लिए हम क्या बताएंगे कि एक्स आर माइनस ई का इंटीरियर बता देंगे, ठीक है। जैसे एक्स हमने कोई पॉइंट लिया, ये इस सेट की बात करें अगर 1,4, ठीक है, और हमने एक्स एक पॉइंट ले लिया कोई भी, जैसे 5 ले लिया मान लीजिए, ठीक है। तो हमें बताना है कि 5 एक्सटीरियर पॉइंट है इस सेट का। तो हमें 5 का एक्सटीरियर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो है ई, और इसके बाद में ये जो पूरा बच रहा है ये आर माइनस ई का एक पार्ट है, और ये आर माइनस ई का इधर वाला आर माइनस ई का दूसरा पार्ट है, ठीक है। ये आर माइनस ई का दूसरा पार्ट है। तो इन आर माइनस ई 1 लिख देते हैं इसे, और आर माइनस ई 2 लिख देते हैं। तो आर माइनस ई 1 यूनियन आर माइनस ई 2 का हमें इस 5 को एक्सटीरियर पॉइंट बताना है। तो देखिए सॉरी, इनका ई का एक्सटीरियर बताना है, ठीक है। ई का एक्सटीरियर बताने के लिए हमें आर माइनस ई का इंटीरियर बताना होगा। आर माइनस ई देखिए 5 यहाँ पर आएगा, तो इसमें हम आर माइनस ई में बता देंगे कि आर माइनस ई में इंटीरियर है 5, क्योंकि आर यहाँ 5 है, 5 का हम कोई सा भी एक एप्सिलॉन नेबरहुड लेंगे 5 माइनस एप्सिलॉन और 5 प्लस एप्सिलॉन, तो ये 5 माइनस एप्सिलॉन और 5 प्लस एप्सिलॉन पूरी तरह से आर माइनस ई में आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर इंटरवल बनेगा और ये पूरा का पूरा हिस्सा आर माइनस ई का हिस्सा है। अगर हमने 0 लेना है 0, तो 0 भी आर माइनस ई का हिस्सा हो जाएगा, लेकिन 3 लेंगे यहाँ इस सेट के अंदर वाले कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो इस सेट का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। थोड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ ओपन सेट के 1,4 ना तो इंटीरियर पॉइंट है और ना एक्सटीरियर पॉइंट है। 1 की बात करेंगे और 4 की बात करेंगे, 1 माइनस एप्सिलॉन करेंगे तो यहाँ पर आएगा, 1 प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो यहाँ पर आएगा। अब ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आर माइनस ई में है, लेकिन ई में नहीं है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सेट के एलिमेंट्स है वो ई में है, लेकिन आर माइनस ई में नहीं है। तो क्लोज सेट के 1,4 पॉइंट्स में से 1 और 4 ना तो इंटीरियर है और ना एक्सटीरियर है। लेकिन अगर हम ओपन 1,4 की बात करें तो ओपन 1,4 में तुम्हें पता है ना कि इस सेट को इस तरह से लिखा जा सकता है 1,4। कई बुक्स में इसको इस तरह से लिखते हैं, ये इस रियल लाइन पर ये 1 है, ये 4 है, ठीक है। ये 1, 4 इधर इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन इधर अगर कोई सेट ले तो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ये इस तरह से बताता है हमें। देखिए अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें तो ओपन इंटरवल में 1 और 2 तो इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे ही नहीं, ए और बी तो सॉरी, तो ए और बी तो होंगे ही नहीं। ए और बी की तो हम बात करने से भी रहे, क्योंकि ए और बी इस सेट में ही नहीं है, सेट में ही नहीं है। इंटीरियर तो बाद में बनेगा, इंटीरियर में तो उसका एप्सिलॉन नेबरहुड सेट में आना चाहिए, तो और क्लोज में भी यहाँ सेट में नहीं है। ये अपना इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशंस थी। आगे आने वाले टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले वीडियो में हम ओपन सेट और क्लोज सेट के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा काम में आते हैं रियल एनालिसिस में ओपन और क्लोज। आपको ओपन और क्लोज का सब क्लियर होना चाहिए। जैसे ए कोमा बी तो ओपन सेट है, जबकि क्लोज इंटरवल ए कोमा बी ये क्लोज है और ये ओपन है, सेट है। इसके बारे में बात करेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियोज़ में।